अब खुद को जानने की खोज पे हम निकले हैं। वो कब पूरी होगी? जब हम सहस्त्रार पे पहुंच जाएगी हमारी ऊर्जा। अब यहाँ पर अब अगर आपकी ऊर्जा आ गई तो अब आपके पास सारी सुपर पावर्स एक साथ, यहाँ पे हमारी एनर्जी आती है तो अब हमारे पास सारे चक्र हैं, यानी कि अब हम सब चीजों से भी पार हैं। अब हम उस शून्यता में, उस निराकार में पहुंच चुके हैं। हम कनेक्ट रहते हुए भी सबके साथ डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं। अब हमें पूरे ब्रह्मांड का राज पता चल जाएगा, सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। अब हम खुद ब्रह्मास्मि हो जाएंगे और जो असली हमारी यात्रा है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब पहले कोई राजा महाराजा, कोई प्रिंस जो है वो राजा किंग बनता था, उसकी ताजपोशी होती थी। ताजपोशी क्या होती है? उसको ताज पहनाया जाता था सिर पे। ये ताज पहनाने की परंपरा क्यों शुरू हुई? ताज क्यों पहनाया जाता था? जब मैंने साधना में और अनुभव किया तो मैंने पाया कि एक समय ऐसा आया कि इस पूरे जगह पर बहुत ही एनर्जी रहती थी। एक भारीपन सा यहाँ पे लगता था, एनर्जी, मीठा मीठा सा भारीपन। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि ऐसा मुझे फील होता था जैसे मेरे सर पे कोई ताज रखा हो। और उस समय पर जब मेरी ऊर्जा रहती थी, मेरे डिसीजन पावर्स, डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी। देन मैंने रियलाइज किया कि इसी वजह से ताज पहनाया जाता था कि जब ताज पहना जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान कहाँ रहेगा? यहाँ। अगर आपको किसी भी चक्र को एक्टिव करना हो तो उसका एक सीधा सा तरीका ये है, उसका स्विच क्या है? अपना ध्यान उस जगह पर ले जाओ। एक सबसे शॉर्टकट ट्रिक है चक्र को एक्टिव करने की। अगर आपको किसी भी चक्र को एक्टिवेट करना हो, उसका स्विच दबाना हो, तो अपना ध्यान उस चक्र पे ले जाओ और जैसे ही आपका ध्यान कंटिन्यूअसली उस जगह पे रहेगा, एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी भाव के साथ काम करती है। आप जहां पे फोकस करोगे उसी जगह पर पहुंच जाती है। ये एनर्जी का विज्ञान है। जहां पे आपका ध्यान होगा, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचोगे, एनर्जी उसी जगह पे पहुंच जाती है। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान रखना शुरू किया तो आपकी एनर्जी अपने आप वहां पहुंच जाएगी। तो मैंने महसूस किया कि यहाँ पे एनर्जी एक रहती थी। जब राजा महाराजा को ताज पहनाया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? उनकी ध्यान हमेशा यहाँ बना रहता है। ये ताज का एक वेट होता था, भारी ताज होता था। इस वजह से क्या हुआ? सारी एनर्जी आई और ये वाला तत्व उनका एक्टिव हो जाता था, लेवल एक्टिव हो जाता था और लीडरशिप स्किल्स उनकी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती। एक कारण ये था। सबसे पहली चीज, अगर आपको अपनी एनर्जी को एलिवेट करना है, चक्रों को जगाना है, सुपर पावर्स आपको चाहिए, तो स्टार्टिंग आपको करनी होगी इस प्रयोग से। हम चरण को शुरू कर रहे हैं। अब आपको शुरुआत करनी होगी, आपको ये प्रयोग करना होगा, कुंभक, बहिर्कुंभक का प्रयोग। बहिर्कुंभक यानी कि क्या? बहिर्कुंभक कैसे करते हैं? जोर से सांस ने आपने क्या करना है? बाहर की तरफ उलूचनी है और अपने मूलाधार चक्र को सुकोड़ लेना है। सांस बाहर उलीची और मूलाधार चक्र को सुकोड़ लिया। कैसे? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक कुंभ सा बन जाएगा, एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा। और उस झटके की वजह से क्या होगा? जो कुंडलिनी, जो एनर्जी आपकी यहाँ पे सिकुड़ी हुई बैठी हुई है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई भी अगर आप ऐसा प्रयोग कर रहे हो तो आपको किसी के गाइडेंस के अंदर ही करना होगा, क्योंकि एनर्जी भी जब बढ़ती है, उठती है, तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, आपका प्रयोग सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो पहली चीज तो यहाँ से उठाना है, एनर्जी को उठाओ। उठाने के बाद आप जिस भी चक्र को एक्टिव करना चाहते हो, मेन तो आपका ध्यान यही तो होना चाहिए कि आपका फोकस आप यहाँ पे ले आओ। उठाया, पॉज किया और एकदम से ध्यान कहाँ गया आपका? सहस्त्रार। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि योग के माध्यम से भी आप चाहो तो अपनी एनर्जी को आप एलिवेट कर सकते हैं। योग के माध्यम से क्या किया? आपके हर एक चक्र के का एक योग से एसोसिएशन है। मूलाधार चक्र एक्टिव करना हो तो कौन सा आसन कर सकते हैं? अगर हमें मूलाधार चक्र को एक्टिव करना है तो कौन सा योग आसन के माध्यम से हम एक्टिव कर सकते हैं? कोई बता सकता है? बटरफ्लाई वाला आसन हो सकता है। अगर इस आसन को अगर आप रोज करोगे तो आपका मूलाधार चक्र अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक आप कर सकते हो। इसके अलावा वृक्षासन, आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ एलिवेट होनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हमें सेकंड चक्र एक्टिवेट करना है, कौन सा चक्र है?
स्वादिष्टान चक्र, इसको एक्टिवेट करना है तो हम कौन सा आसन कर सकते हैं? 2 आसन आप कर सकते हो। एक होता है ट्रायंगुलर पोज, आप कर सकते हो। इस आसन को करने से आपका स्वादिष्टान चक्र अच्छा होता है। दूसरा काक आसन, ध्यान से देखो काक आसन कैसे करते हैं। रो की तरह खड़े होना, रो कैसे खड़ा होता है। इसके बाद कौन सा चक्र है हमारा नेक्स्ट? मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा आसन करते हैं हम? कोबरा आसन। अगर आप ये आसन करोगे ना, करो उसे, आपको एनर्जी फील होगी यहाँ पे, अपने आप एनर्जी आपको मूलाधार पे महसूस होने लगेगा। धनुरासन भी आप कर सकते हो इस चक्र के लिए। नाभि पे जोर आना पड़ेगा, नाभि पे जोर आए, सारा जोर नाभि पे। अनाहत चक्र को एक्टिव करने के लिए कौन सा आसन करेंगे? हाफ ब्रिज पोज कर सकते हो या फिर मत्स्य आसन। सर्वांग आसन, ये विशुद्ध चक्र के लिए होता है ज्यादातर। ये वाला आसन अगर आप करोगे तो आपका विशुद्ध चक्र एक्टिव होगा इस आसन से। हलासन, अगर इसको पैर को पीछे स्ट्रेट लगा दिया तो हलासन। बाकी अगर आपको सहस्त्रार करना है तो शीर्षासन कर लो। अब शीर्षासन क्या होता है देख लो। हालांकि करने तो आसन ही चाहिए, आसन आपके शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे, सारे शरीर के जितने भी रोग है, क्योंकि अगर एक एक चक्र आपका अगर एक्टिव नहीं है, वीक है, तो आपके बॉडी में भी डिसफंक्शन होने के चांस ज्यादा है, यानी कि बॉडी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका मणिपुर चक्र वीक है तो आपको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होगी। अगर आपका विशुद्ध चक्र वीक है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लोग होते हैं थायराइड की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम होगी, बच्चों की हाइट रुक जाती है। तो क्योंकि ये क्यों? क्योंकि विशुद्ध चक्र हमारा वीक होता है। तो इसलिए आसन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्वस्थ रखते हैं शरीर को। अगर आपको अब चाहिए कि दूसरे तरीके से अब इन चक्रों को एक्टिव करना है, तो हर चक्र को एक्टिव करने के लिए एक ध्वनि का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ साउंड्स का प्रयोग कर सकते हैं, और साउंड के माध्यम से हम चक्रों को एक्टिव कर सकते हैं। हर साउंड की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस साउंड की होती है बताना? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस साउंड की होती है? ऐसा कौन सी आवाज आप अपने मुंह से निकाल सकते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है? ओम की ध्वनि सबसे ज्यादा, AUM, ओम की जो ध्वनि है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है। अगर आप ओम का उच्चारण करोगे तो उसके साथ उसकी वजह से, और ध्यान का रखना साथ में, देखा ना, जहां ध्यान जाएगा वहां आपकी एनर्जी चली जाएगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो कौन चक्र को एक्टिव करेगा? इस चक्र को। तो नीचे से शुरू करते हैं और हर एक ध्वनि में आपको बताऊंगी किस किस ध्वनि को करने के साथ आप कौन सा चक्र एक्टिव कर सकते हो।